हंसते हुए मेरा अकेलापन आज का पाठ है, जिसके लेखक है मलयज। और यह डायरी की शैली में लिखा गया है। यह डायरी विधा की पाठ है और लगभग 32 वर्षों तक मलयज ने डायरी को लिखा है। कहाँ कहाँ वे घूमने गए, क्या क्या उनके साथ घटनाएं घटी, पूरे तिथिवार उन्होंने डायरी को लिखा है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, और परीक्षा के दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? तो यह डायरी विधा की रचना है, क्योंकि ये पूरा जो पाठ है ये डायरी की शक्ल में है, हूबहू डायरी जैसा लिखा गया है। दूसरा प्रश्न, मलयज का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म सन 1935 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, मलयज ने डायरी कितने वर्ष तक लिखी थी? तो इन्होंने लगभग अपने जीवन काल में 32 वर्ष तक इन्होंने डायरी लिखा था। अगला जो प्रश्न है, डायरी में मलयज का काव्य संग्रह कौन सा है? जख्म पर धूल इनका काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न, डायरी लेखन में मलयज ने क्या बताया है? तो इसमें इन्होंने ठहरता हुआ जंगल के बारे में बतलाया है। कैसे जंगल ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह रुक सा गया है, ठहर सा गया है। अगला जो प्रश्न है, मलयज किस रोग से ग्रसित थे? तो बचपन से ही उन्हें क्षय रोग, जो फेफड़े का एक बीमारी है, जिसे टीबी या ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है, जिसमें फेफड़ा जो हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, जिससे हम लोग सांस लेते हैं, वो खराब हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, देवदार के कितने वृक्ष थे? तो कुल 11 वृक्ष थे। अगला जो प्रश्न है, एक खेत में पेड़ पर किसकी कतार देखी थी? तो मलयज ने वहां कौवों की कतार देखी थी। अगला जो प्रश्न है, एक अधेड़ व्यक्ति कहाँ मिला था? अधेड़ व्यक्ति जो लगभग 40 से 45 वर्ष का होता है, और वह अधेड़ व्यक्ति उन्हें सूचना केंद्र के पास मिला था। अगला जो प्रश्न है, लेखक ने घंटे 1.5 घंटे का समय किस परिवार के साथ बिताया था? तो उनका एक जाना पहचाना परिवार था, जो नेगी परिवार के नाम से जाना जाता है। तो इस परिवार के साथ वे लगभग घंटे 1.5 घंटे उन्होंने समय बिताया था। अगला जो प्रश्न है, सेब बेचती लड़की की उम्र कितनी थी? तो लगभग वो 7 से 8 वर्ष की थी। अगला जो प्रश्न है, डायरी लेखन के बारे में मलयज ने क्या बताया है? तो डायरी वही व्यक्ति लिख सकता है जो तटस्थ हो, अपने जीवन में कुछ भी कमियां, दोष, अच्छाइयों को वो बिना किसी बनावटीपन से
डायरी लिखता है। तो इस डायरी कला जो है वो डायरी लिखने वाला व्यक्ति हमेशा तटस्थ रहता है। अगला जो प्रश्न है, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? सूरज की रोशनी में। यानी जो भी बुरे काम होते हैं जैसे चोरी, डकैती या गलत तरीके से काम किया जाता है वो अंधेरे में ही किया जाता है। इसलिए लेखक को लगता है जैसे हम लोग सूर्य की रोशनी में ही सुरक्षित ज़्यादा रहते हैं। अगला जो प्रश्न है, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? तो यह द्वंद्वात्मक रिश्ता होता है, यानी इसमें द्वंद्व होता है, युद्ध होता है। अगला जो प्रश्न है, मलयज का वास्तविक नाम था, तो इनका वास्तविक असली जो नाम था वह भरत जी श्रीवास्तव था और ये मलयज के नाम से ये लिखने का कार्य करते थे। वही मलयज इनका नाम हो गया। अगला जो प्रश्न है, मलयज की कविता संग्रह है, तो इनकी जो कविता संग्रह है वह जख्म पर धूल और दूसरा अपने होने को प्रकाशित करता हुआ। अगला जो प्रश्न है, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन मलयज का है। अगला जो प्रश्न है, मलयज की माता पिता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम प्रभावती देवी और पिता त्रिलोकीनाथ वर्मा जी थे।